तो चलिए जानते हैं एनाबेल डॉल की असली और काफी डरावनी कहानी। यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, जो एक आम से अपार्टमेंट में शुरू हुई थी। ये कहानी है डोना की, जिसे उसकी माँ ने तोहफे में एक रैगडी एन डॉल दी थी। और हाँ, असली डॉल और फिल्मों वाली डॉल में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, शुरू में तो सब नॉर्मल था, पर फिर डोना और उसकी रूममेट एंजी को कुछ अजीब चीजें दिखने लगी। जैसे कि गुड़िया अपने आप जगह बदलने लगी थी, सोफे से कभी किसी और कमरे में चली जाती। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके हाथ पैर की पोजीशन भी अपने आप बदल जाती थी। ये बस शुरुआत थी। फिर हमारी मदद करो लिखे हुए कुछ अजीब नोट्स मिलने लगे, और वो भी ऐसे कागज पर जो उनका था ही नहीं। मामला तब और बिगड़ा जब उनके दोस्त लू के साथ एक डरावनी घटना घटी। लो का कहना था कि गुड़िया ने उसका गला घोटने की कोशिश की और उसके जिस्म पर खरोचों के निशान भी थे। अब डर कर उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन से मदद मांगी। जी हाँ, वही द कॉन्जरिंग वाले। वॉरेन ने बताया कि गुड़िया में भूत नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है और उसका मकसद किसी इंसान पर कब्जा करना था। वॉरेन को लगा कि डॉल को वहीं छोड़ना बहुत खतरनाक होगा, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गए। उसे एक म्यूजियम में खास तौर पर बने कांच के केस में बंद कर दिया गया और उस केस पर एक चेतावनी भी लिखी, इसे बिल्कुल न खोलें, मतलब खतरा अभी टला नहीं था। लेकिन क्या इस कहानी का कोई और पहलू भी हो सकता है? चलिए अब इस पर भी एक नजर डालते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब सिर्फ एक मजाक था, या फिर वॉरेन ने कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। खैर, वजह जो भी हो, कहानी मशहूर हो गई और हॉलीवुड ने एनाबेल को एक हॉरर आइकन बना दिया। देखिए, 1970 की एक कथित घटना से शुरू होकर ये कहानी फिल्मों के जरिए पूरी दुनिया में फैल गई, और वो असली गुड़िया आज भी उसी कांच के केस में बंद है, एक भयानक बहस का मुद्दा बनी हुई। तो सवाल ये है कि असली ताकत किस में है, अलौकिक शक्तियों में या सिर्फ कहानी में? इसकी सच्चाई आज भी एक रहस्य है।